Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Faiza, an MPhil scholar of pharmaceutics, and I will deliver you the lectures of biochemistry for the course of pharmacy technician first year exams. बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, मतलब बायो और केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो बायोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हम क्यों स्टडी करते हैं? ये सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में एक तरतीब से हो रहे होते हैं। अगर इन रिएक्शंस में कोई भी बेतरतीबी आती है, इनकी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तो हमारी बॉडी में क्या है, इलनेस आ सकती है और उस इलनेस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक तरतीब की फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब क्या है कि स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का, हम बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्यों स्टडी करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक मोस्ट जो है वो डायनेमिक साइंस है जो कि क्या है, बहुत फास्टली जो है वो एक्सपेंड कर रही है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो उन के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज यूज़ करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है इसकी रिलेशनशिप दूसरी मेडिकल साइंसेस के साथ भी है, जैसे कि फिजियोलॉजी आप पढ़ते हो, डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, थेरेप्यूटिक्स, इन सब ब्रांचेस के साथ जो है वो बायोकेमिस्ट्री की रिलेशन है। बायोकेमिस्ट्री के थ्रू क्या है, हम वेरियस जो है वो ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो है डिजीज़ जो है वो उनका ट्रीटमेंट जो है वो बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज के थ्रू ही किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट जो है वो बायोकेमिस्ट जो है वो वाइटामिन्स और हार्मोन्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। डिफरेंट वैक्सीन्स प्रिपेयर किए जाती हैं, एंटी टॉक्सिन्स प्रिपेयर किए जाते हैं, सीरास, एंटी सीरास प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वो कौन प्रिपेयर करता है? बायोकेमिस्ट प्रिपेयर करता है। बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज के थ्रू हम क्या है, डिफरेंट एंजाइम इनहिबिटर्स बना सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग और क्लोनिंग के थ्रू हम न्यू जो है वो एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे लास्ट पे जाता है, और क्या हम बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो केमिकल टेस्ट हैं जो डिफरेंट डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उन टेस्ट में भी क्या है, किसका नॉलेज यूज़ होता है, बायो केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है या उनके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर की ब्रेकडाउन में, वाटर की प्रेजेंस में इनकी ब्रेकडाउन करते हैं, तो वो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप्स लगे होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या हुए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हुए, और इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। तो इस बुनियाद पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, और इनको शुगर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है, तो उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसा कि और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला होता है CnH2ON, लेकिन कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में डालते हैं, जैसा कि फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड हो गया। उसके बाद क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, हमें वाइट कलर के सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, ये क्या हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और क्या है, लेकिन पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्या है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनका लो होता है और इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और एक को हम कहते हैं कीटो ग्रुप। जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे एल्डोसिस या एल्डोस शुगर, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे कीटोसिस। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है प्लांट्स, मतलब नेचुरली हम
कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। और किस में ये पाया जाता है, जो दूसरे सोर्सेज हैं, स्टार्च में भी क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में प्रेजेंट होता है, सीरियल्स मतलब अनाज में प्रेजेंट होता है। दूसरे कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी सोर्सेज हैं, हम वेजिटेबल से हासिल कर सकते हैं, वेजिटेबल में पोटैटो और कैरेट से, लेग्यूम्स में पीनट और लेंटिसल से, और फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं स्वीट और नॉन स्वीट दोनों फ्रूट से हम कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चेन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ग्लूकोज की, ग्लूकोज का चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरली जैसे आप क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, के जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारी बॉडी का मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। 55% जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कौन से बनाते हैं, कौन एनर्जी देते हैं, वो 55% हमारी डाइट का जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोवाइड की जाती है, ये किस तरह जो है हमारी बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसा जब आप कोई शुगर लेते हो तो क्या है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप लोगे तो वो अब आपकी बॉडी में क्या है, एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके ब्लड में जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स के केस में होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट डायसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो सबसे पहले क्या होगा, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या हैं हमारी बॉडी में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या काम करते हैं। ये हमारी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, तो इन बैक्टीरिया को खुराक जो है वो प्रोवाइड करने में भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में बैलेंस रखते हैं, जो डिफरेंट वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं उनको बैलेंस रखने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वीटनेस, जैसे जैसे फ्रूट जो है वो राइप होता जाता है उसमें की स्वीटनेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट, जितना मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, उनकी स्वीटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा, स्वीटनेस जो है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 4 मेन ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स ऐसे सेक्राइड्स हैं, ऐसी कार्बोहाइड्रेट की क्लास है जो कि सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक शुगर से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब ये एक यूनिट से बने होते हैं तो इनकी हाइड्रोलाइसिस जो है वो हम नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल आती है ग्लूकोज की और फ्रुक्टोज की। नेक्स्ट आते हैं डाइसेक्राइड्स, एसिड सेक्राइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 शुगर से मिलके बने होते हैं और जब इनकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें 2 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो देते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। नेक्स्ट आता है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड ऐसे शुगर मॉलिक्यूल हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं और अगर इनकी हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हमें 3 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो देते हैं। लास्ट पे आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट की क्लास हैं जो कि मोर देन 10 शुगर, पॉली कहते हैं मैनी, तो मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल से मिलके जो बनते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं, सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे, डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट होंगे। जब इनकी हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वो डाइसेक्राइड्स की अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो वो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होंगे। अब क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, इनकी हाइड्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते हैं, ये क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एल्डोसिस और कीटोसिस। ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज शुगर है और फ्रुक्टोज क्या है, एक कीटोज शुगर है। ग्लूकोज क्या है, इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं।
इसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, ये हम स्टार्च से इसको ऑब्टेन करते हैं। हमारी बॉडी में जो है वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मतलब खाली पेट जो शुगर का लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल, वो हमारी बॉडी में 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और रैंडम मतलब खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो होता है 100 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट शुगर है फ्रुक्टोज़। फ्रुक्टोज़ क्या है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सुक्रोज़ से। जो ये किस में पाया जाता है, जो प्योर हनी होता है, शहद में मतलब जो शुगर पाया जाता है वो कौन सा होता है, फ्रुक्टोज़ होता है। और क्या है, ये स्पर्म्स की सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। अब डाइसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन है कि डाइसेक्राइड्स को हम दो क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डाइसेक्राइड्स की दो क्लासेस होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ऐसे डाइसेक्राइड्स जिनमें शुगर मॉलिक्यूल सेम होंगे, मतलब दो सेम टाइप के शुगर मॉलिक्यूल से मिलके जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उनको हम कहते हैं होमोजीनियस डाइसेक्राइड्स। इसमें एग्जांपल आती है माल्टोज़। माल्टोज़ कैसे बनता है, ये एक फ्रूट शुगर है जो कि ग्लूकोज और दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मिलाने से बनती है। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस ऐसे डाइसेक्राइड्स हैं कि जिनमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसे डाइसेक्राइड्स जिनमें जो दो शुगर मॉलिक्यूल होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड। इसकी एग्जांपल आती है सुक्रोज़। सुक्रोज़ क्या है, वो दो डिफरेंट शुगर से मिलके बनता है, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ को आपस में मिलाएं तो वो हमें जो शुगर देंगे वो होगी सुक्रोज़। सुक्रोज़ को हम कहते हैं टेबल शुगर भी कहते हैं और स्कैरिन भी कहते हैं। एक और शुगर है लैक्टोज़। लैक्टोज़ क्या है, वो मिल्क में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं मिल्क शुगर। ये भी किस में आती है, हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड में आती है। ये ग्लूकोज और लैक्टोज़ के मिलने से बनती है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जैसा कि डिस्कस किया, जो कि मोर देन 10 मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब इनका क्या है, ये टेस्टलेस होते हैं, इनका टेस्ट जो होता है वो नहीं होता और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होते। पॉलीसेक्राइड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, होमो पॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो मतलब सेम, तो ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो कि हमें जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये हमें एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड्स देंगे, तो ऐसे पॉलीसेक्राइड्स को हम कहेंगे होमो पॉलीसेक्राइड्स। और इसमें एग्जांपल आती है स्टार्च और ग्लाइकोजन की। स्टार्च क्या है, ये प्लांट्स, कॉर्न्स और ग्रेन्स में क्या होता है, स्टोर हुआ होता है। और ग्लाइकोजन क्या है, ये एनिमल के मसल्स और लीवर सेल्स में क्या होता है, स्टोर हुआ होता है। नेक्स्ट टाइप आती है पॉलीसेक्राइड की, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे पॉलीसेक्राइड्स हैं कि जब इनकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो देते हैं, क्योंकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जो दो डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड हमें देंगे तो उन पॉलीसेक्राइड्स को हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। इसमें एग्जांपल आती है म्यूसिलेज की और हेमीसेलुलोज की। नेक्स्ट चैप्टर आता है लिपिड्स। लिपिड्स क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि क्या हैं, फैटी एसिड्स से मिलके बने होते हैं। तो लिपिड्स क्या हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर रिलेटेड टू द फैटी एसिड्स। इसमें एग्जांपल कौन सी आती हैं, फैट्स की, ऑयल्स की, वैक्सेस की और स्टीरॉयड्स की। नेक्स्ट इसके क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि लिपिड्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा क्या है, ये क्या है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन और स्टीरोल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब ये उनके क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये क्या है, सब बाज़ औक़ात क्या होता है कि मोस्ट जो लिपिड्स होते हैं वो फ़ैट इन नेचर होते हैं। उसके बाद क्या है, लिपिड्स का फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। क्यों एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिपिड्स। लिपिड्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में हमारे पास एग्जांपल आती है फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैट्स। व्हाट आर फैट्स। फैट्स क्या हैं, एस्टर्स हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को जब आपस में मिलाएंगे तो ये एस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन होंगे, तो इनको हम कहेंगे फैट्स। फैट्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं या ट्राइग्लिसरॉल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ऑयल। ऑयल क्या होता है, जब फैट लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम उसको कहेंगे ऑयल। अब फैट और ऑयल जो होते हैं वो वाटर से उनका वेट जो होता है वो कम होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8। नेक्स्ट होती हैं वैक्सेस। अब क्या है,
एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, उनको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उनको हम क्या कहेंगे, वैक्सेस। अब वैक्सेस जो हैं वो नेचर में जो है वो पाई जाती हैं, जो इंसेक्ट्स हैं उनकी सिक्रीशंस में हमारी स्किन की प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल है हनी बीज वैक्स, फर ऑफ एनिमल्स, सर्टेन एनिमल ऑयल में भी क्या होती हैं, वैक्सेस प्रेजेंट होती हैं। और क्या है, ये ह्यूमन सिक्रीशंस में भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे सीबम, सीबम इज़ अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सेस। सीबम का काम क्या है कि ये हमारी स्किन को मॉइस्ट और फ्लेक्सिबल रखने में हेल्प करती है। और कुछ जो है वो प्लांट्स में भी वैक्सेस प्रोड्यूस होती हैं। कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, जो प्लांट का क्यूटिकल का पार्ट होता है उसमें जो है वो वैक्सेस प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट जो क्लास है लिपिड्स की वो है कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स। कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स मतलब जो ऐसे लिपिड्स जो कि क्या है, फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा किसी और कोई और फंक्शनल ग्रुप भी इनमें ऐड हुआ होता है, तो ऐसे लिपिड्स को हम कहते हैं कंपाउंड्स लिपिड्स। इनमें एग्जांपल आती है ग्लाइकोलिपिड्स की, सल्फोसाइड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की और लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन क्या है, ऐसे लिपिड्स जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। फॉस्फोलिपिड्स मतलब ये फैटी एसिड, अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बने हुए हैं। ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, ये फैटी एसिड, स्फिंगोसिन और शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। और सल्फोसाइड्स क्या हैं, ये फैटी एसिड, स्फिंगोसिन, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड में एग्जांपल आती हैं फैटी एसिड्स की, ग्लिसरॉल की, स्टीरॉयड्स की और स्टीरोल्स की। फैटी एसिड्स क्या हैं, अगर हम फैट्स की वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, फैटी एसिड हो गया। तो फैटी एसिड हमारे पास क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स दैट आर बाउंडेड टू COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप, उसको हम क्या कहेंगे, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होते हैं, एनिमल फैट में प्रेजेंट होते हैं और उनकी स्टेट क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उन फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ऐसे फैटी एसिड्स जो कि जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो प्लांट फैट्स में प्रेजेंट होते हैं और वो उनकी स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एग्जांपल आती है ओलिक एसिड की और एरिथ्रोनिक एसिड की। नेक्स्ट जो डिराइव्ड लिपिड में आती है एग्जांपल वो है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स क्या हैं, नॉन स्पॉनिफाइबल फ्रैक्शंस ऑफ लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, जिनकी स्पॉनिफिकेशन हम नहीं कर सकते जिन लिपिड्स की, उनको हम कहते हैं स्टीरॉयड्स। नेक्स्ट आते हैं स्टीरोल्स। ये क्या है, स्टीरॉयड्स की सब क्लास है। तो स्टीरोल्स ऐसे ग्रुप हैं जिनमें एक या दो क्या होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं। इसमें एग्जांपल्स कौन सी आती हैं, कोलेस्ट्रॉल की, एर्गोस्टीरोल्स की, ये सारे क्या हैं, स्टीरोल्स हैं। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक एनिमल स्टीरोल है। ये क्या है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एड्रीनल ग्लैंड में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टीरोल पाया जाता है। नॉर्मल लेवल जो कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में है वो है 150 to 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब क्या है, इसका काम क्या है कि ये प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हमारे जो टिश्यू सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो प्लाज्मा की हमारी लाइपोप्रोटीन्स हैं उनमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है कि हमारी बॉडी में इन लिपिड्स के फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स हैं। ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को कैरी करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या है, डाइटरी लिपिड्स जो हैं वो हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। लिपिड्स जो है हमारी बॉडी की अनाटमी को स्टेबल रखने में, क्या हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको स्टेबल रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये क्या है, स्टोरेज का भी काम करते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ में क्या है, लिपिड स्टोर होते हैं। तो लिपिड्स क्या है, एडिपोज टिश्यूज़ में एनर्जी स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। ये हमारे नर्वस टिश्यूज़ जो हैं उनकी प्रोटेक्शन भी में भी हेल्प करते हैं। तो इनका क्या हुआ, इंसुलेटिंग इफेक्ट हुआ। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्या है कि लिपिड्स से क्या है, लिपिड्स प्रीकर्सर के तौर पे भी एक्ट करते हैं। मतलब डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी हम लिपिड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हम कोलेस्ट्रॉल को जो है वो स्टीरॉयड हार्मोन से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं और ये अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो सिंपल वर्ड में प्रोटीन को हम कह सकते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के क्या हैं, पॉलीमर्स।
नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और डिफरेंट क्या है, हार्मोन्स, वो जो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। आपकी एग्जांपल में आपकी बुक में डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कितने % प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो आप बुक से देख सकते हो। अब इन अमीनो एसिड्स का फंक्शनल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेंटर जो होती है कार्बन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इसके राइट साइड पे क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है और लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। और अपर साइड पे एक आर साइड चेन लगी होती है और नीचे हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है। जिसी तरह आर्स जो है वो चेंज होती जाएगी, इस तरह अमाइनो एसिड का नेम जो है वो चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो 4 बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, अगर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लीनियरली मतलब एक लाइन में अरेंज हैं, मतलब वन साइड से राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक, मतलब एक साइड पे उनका क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड पे क्या लिखा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, लीनियरली अरेंज्ड हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। अब क्या है कि हर प्रोटीन की जो लेंथ है वो वेरी करेगी। लेंथ जो है वो डिपेंड करेगी कि किस टाइप की प्रोटीन है, जिस टाइप की प्रोटीन होगी उस लिहाज से उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। अब ये जो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अटैच होते हैं, ये क्या किसके थ्रू अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो अटैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन सी कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि कौन सी कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अपने आप की अरेंजमेंट करते हैं तो क्या है, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं लेकिन एक दूसरे के करीब आते हैं, तो क्या है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसमें क्या है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी क्या हो जाती है, फोल्डिंग, लूपिंग या बाइंडिंग हो जाती है। तो जो हमें फाइनल शेप मिलती है वो ग्लोब की तरह की होती है, मतलब इरेगुलर शेप होती है। और इसमें कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास एग्जाम्पल आती है मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन की एग्जांपल क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इसकी 20 टाइम्स विड्थ से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी विड्थ से 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या है, जब बहुत से पॉलीपेप्टाइड्स आपस में मिलते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और इसमें एग्जांपल आती है हीमोग्लोबिन और कोलेजन की। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन स्ट्रक्चरल मटेरियल है, मतलब हमारी बॉडी के डिफरेंट प्लांट्स की या एनिमल्स की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब प्रोटीन जो है वो सेल की मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटोप्लास्ट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कि प्रोटीन जो है वो एनर्जी सोर्स भी है। जैसे भी कोई हम अमाइनो एसिड्स लेते हैं तो डाइजेशन, जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिसको हम कहते हैं डी एमिनेशन। ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं डी एमिनेशन। तो जब डी एमिनेशन होती है तो वो क्या है, ब्रेक डाउन के दौरान क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, प्रोटीन जो है हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हमारे डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी भी हैं। मतलब क्या है, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ का काम क्या है कि जब भी बॉडी में हमारे कोई जरासीम दाखिल होता है तो एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि वो उससे हमें क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी। तो एंटीबॉडीज़ बेसिकली उनकी नेचर क्या होती है, वो किस से बनी होती हैं, प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। नेक्स्ट क्या है कि डाइटरी प्रोटीन, मतलब क्या है कि अगर क्या है, हम जो डाइट लेते हैं उनमें भी जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइटरी प्रोटीन उनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन का लेते हैं तो हमारे पास 4.1 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है कि वो हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो उन एंजाइम्स की नेचर भी क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर वो एंजाइम्स होते हैं।
नेक्स्ट आता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए या डिफरेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस में क्या है यूज़ किए जाते हैं। तो इन हॉर्मोन्स की भी नेचर क्या होती है कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट काम क्या है कि प्रोटीन जो है वो फूड रिज़र्व करने में भी हेल्प करते हैं। डिफरेंट जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो प्रोटीन क्या है, बेसिकली फूड स्टोरेज का भी काम करते हैं। जैसा एग है, एग में कौन सी प्रोटीन स्टोर होती है, एल्ब्यूमिन स्टोर होती है। मिल्क जो है उसमें कौन सी प्रोटीन स्टोर होती है, कैसीन स्टोर होती है। या तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है वो फूड में भी क्या होती है स्टोर हुई होती है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोटीन्स जो हैं वो कंट्रैक्शन करने में भी क्या करती है, मूवमेंट करने में भी क्या करती हैं, हेल्प करते हैं। जैसे फ्लैजिला और सिलिया को मूव करने में हेल्प करते हैं। ट्यूबुलिन एक प्रोटीन है जो कि स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं, जब सेल की डिवीजन होती है तो एक प्रोसेस होता है मियोसिस और माइटोसिस, उनमें क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिन पे क्रोमोसोम्स जाके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर्स भी बेसिकली किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे मसल्स में क्या होती हैं, हमारे मसल्स की जो मूवमेंट होती है उनमें भी क्या होती हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक्टिन और मायोसिन। नेक्स्ट रोल प्रोटीन का क्या है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं, जैसा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हीमोग्लोबिन। और क्या है, मसल्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, मसल फाइबर्स की कंट्रैक्शन करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रोल है कि होम्योस्टेटिक कंट्रोल। मतलब क्या है कि ये मेन फंक्शन हमें क्या बताता है कि हमारे बॉडी के होम्योस्टेटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। किस तरह मेंटेन करने में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड की सर्कुलेशन में क्या कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं। तो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उनका काम क्या है, वो हमारे बॉडी को कोएगुलेट होने में, मतलब जमने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और इसमें जो क्या है वो प्लाज्मा, मतलब उनकी नेचर क्या हुई कि हमारे ब्लड जो प्लाज्मा है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो क्या है, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे क्या है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजन है या अदर प्रोटीन फैक्टर्स हैं जो कि, या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी करैक्टर्स को भी ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स यूज़ की होती हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस में। तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी क्या होती हैं, प्रोटीन इन नेचर होती हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में भी क्या होती है कि प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स मूव करते हैं, किसकी वजह से, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट की वजह से। तो वो भी किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हम डिफरेंट क्लासेस में, 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सिंपल प्रोटीन, एक होती हैं कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स, और एक होती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स क्या हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो कि हाइड्रोलाइसिस जब उनकी हम करते हैं तो हमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड देते हैं, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। इसमें एग्जांपल आती है एल्ब्यूमिन की, ग्लोबिन्स की, प्रोलामिन्स की, हिस्टोन्स की, प्रोटामिन्स की और एल्ब्यूमिनॉइड्स की। इनकी जो डिटेल है वो आपकी बुक पे मेंशन है, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आती हैं कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन जो कि क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो ग्रुप्स से मिलके बनी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोटीन्स। मतलब वो क्या है, उनमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट। मतलब ऐसी प्रोटीन्स जो कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलके बनती हैं, ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन। इसमें एग्जाम्पल आती हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स की, फॉस्फोप्रोटीन्स की और लाइपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट आती है थर्ड क्लास आती है डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि हम सिंपल या कंपाउंड प्रोटीन से डिराइव करते हैं, मतलब उनसे हासिल करते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। अब डिराइव्ड प्रोटीन्स 2 टाइप की हो सकती हैं, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स किसके थ्रू हासिल की जाती हैं, डीनेचुरेशन के थ्रू जो है वो हासिल की जाती हैं। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होती हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट्स फॉर्म्ड इन द प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल की। जब हम प्रोटीन मॉलिक्यूल की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। इनमें एग्जांपल आती हैं पेप्टोन्स की, पेप्टाइड्स की, पॉलीपेप्टाइड्स की। नेक्स्ट टॉपिक आता है अमाइनो एसिड्स।
अमाइनो एसिड्स क्या हैं? प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली अमाइनो एसिड्स क्या हैं? मोनोमर ऑफ अ बायोपॉलीमर विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन्स। अब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं आपस में? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे सेंटर में जो कार्बन होती है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसके राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, लेफ़्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है। अपर पोर्शन पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और लोअर पोर्शन पे क्या होता है? आर चेन अटैच होती है। जैसे जैसे आर चेन चेंज होगी तो इसी तरह अमाइनो एसिड का नाम भी चेंज होगा। अब हमारे पास मेन जो है 2 किस्म के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। टोटल जो है वो 300 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। अब स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। ये क्लासेस हम आर ग्रुप की प्रेजेंस में, मतलब मैंने बताया कि जैसे आर ग्रुप हम चेंज करेंगे उसी तरह अमाइनो एसिड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब वो साइड चेन क्या हो सकती है अमाइनो एसिड में? कोई नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन हो सकती है, कोई एरोमेटिक ग्रुप अटैच हुआ हो सकता है, किसी में हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हुआ हो सकता है, किसी में सल्फर एटम अटैच हुआ होता है, किसी में एसिडिक ग्रुप अटैच हुआ होता है और किसी में बेसिक ग्रुप अटैच हुआ होता है, या किसी में कोई और अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हुआ होता है। तो ये क्या है? डिफरेंट क्लासेज हैं अमाइनो एसिड्स की। इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स आप इसमें बुक में से देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास आती है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। शुरू में मैंने बताया नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करती। इसमें एग्जांपल आती हैं सिट्रोलिन, ऑर्निथिन, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड, बीटा एलानिन, पेंटोथेनिक एसिड, गाबा डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन, होमोसिस्टीन और आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस क्या हैं अमाइनो एसिड्स के हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या है? डिफरेंट जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी की। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डिफरेंट जो हैं ग्रेन्स जो हैं, बीन्स, नट्स, पल्सेस, उनमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। 20% प्रोटीन होती है। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के अलावा डिफरेंट जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे सिल्क होगी, लेदर हो गया, वूल हो गया, वो भी किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी भी नेचर क्या होती है? प्रोटीन होती है। और क्या है? इनका हार्मोनल इफेक्ट भी है। मतलब क्या है? डिफरेंट हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो भी क्या है? प्रोटीन इन नेचर हैं। तो बेसिकली जो फंक्शन प्रोटीन के हैं वही क्या है? अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस हैं। और इसके क्या फंक्शन है? ये हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमारी जो बॉडी जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट स्ट्रेस फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको टॉलरेट करने में भी क्या करते हैं? प्रोटीन हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे जीन्स में क्या होते हैं? एसेंशियल सब्सटेंस है हमारे जीन्स का, और जीन्स जो हैं वो अपना फंक्शन इसके थ्रू जो है वो जीन्स जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल हैं जो कि इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एसेंशियल सब्सटेंस है जीन्स का, हमारे जीन्स का एक अहम जो है वो जुज़ है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो सबसे पहले जो है वो 1869 में पस सेल्स में जो है वो डिस्कवर की गई थी, और उसके बाद 1872 में स्पर्म सेल्स में क्या है? डिस्कवर की गई थी न्यूक्लिक एसिड। तो इस बेस पे जो है वो फ्रेडरिक मिशर ने इसको नाम दिया न्यूक्लियोन का। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो हर लिविंग सेल में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, वायरसेस में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। बेसिकली 2 टाइप्स की न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए और एक को हम कहते हैं आरएनए, मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। अब क्या है? डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। मतलब मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस होती है, एक क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल होता है, और एक क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इन ये जब 3 आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 2 टाइप्स की प्रेजेंट हो सकती हैं, प्यूरीन और पायरामिडीन। प्यूरीन कौन सी होती हैं? प्यूरीन बेसिस में 2 बेसिस आती हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पायरामिडीन्स में बेसिस आती हैं साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन।
अब क्या है कि ये बेसिस जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि जो पायरामिडीन बेसिस हैं यूरासिल और थायमीन, क्या है कि आरएनए में कौन सी बेस प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। अब क्या है कि डीएनए और आरएनए में क्या है डिफरेंस दिया हुआ है। अब क्या है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो होती हैं एडनिन और ग्वानिन, और आरएनए में बेसिस होती हैं एडनिन और ग्वानिन। लेकिन जो पायरामिडीन में डिफरेंस आता है, डीएनए में साइटोसिन और थायामीन होती हैं, लेकिन आरएनए में क्या होती है, साइटोसिन और यूरासिल होती है। आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होगी वो होगी राइबोस, लेकिन डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। फॉस्फोरिक एसिड जो है वो दोनों में प्रेजेंट होगा। इनमें जो बेसिस होती हैं वो वेरी करती हैं, हाईली वेरिएबल होती हैं आरएनए में, लेकिन डीएनए में क्या होती हैं, एडेनिन हमेशा थायमीन के इक्वल होगी और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगी। जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, थोड़ा होता है, और डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो आरएनए की शेप है वो क्या हो सकती है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो वो कॉइल भी हो सकता है, या डबल जो है वो हेलिक्स वो भी हो सकता है। लेकिन जो डीएनए है वो हमेशा क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब क्या है, अब जो आरएनए है वो क्या है, 3 टाइप्स हैं आरएनए की। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है, इसका काम क्या है, इसने कोडिंग करनी है, मतलब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, अमाइनो एसिड्स को क्या करना है, अरेंज करना है। उसके बाद क्या है, इसने मैसेज कन्वे करना है ट्रांसफ़र आरएनए को। मैसेंजर मतलब मैसेज कन्वे करना है किसको, ट्रांसफ़र आरएनए को। ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है कि उसने जो मैसेंजर आरएनए ने इंफॉर्मेशन भेजी है उस इंफॉर्मेशन को रीड करना है, और इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद क्या है, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना है पॉलीपेप्टाइड चेन पे, और प्रोटीन सिंथेसिस करानी है। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ऐसा आरएनए है कि ये प्रोटीन जो ट्रांसफ़र आरएनए से मैसेज रिसीव हुआ है वो क्या है, राइबोसोम्स के पास जाएगा, और राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। आरएनए का स्ट्रक्चर भी 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेस होती है जो कि प्यूरिन्स में आती है, एडनिन और ग्वानिन, और पायरामिडीन में आती है साइटोसिन और यूरासिल। इसमें थायामीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होती है। जो शुगर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, राइबोस शुगर इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और थर्ड कंपोनेंट क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, डीएनए। डीएनए क्या है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, मतलब इसमें हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर हुई हुई होती है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो मॉडल दिया गया था, वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया गया था। उसने कहा था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो डबल हेलिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब उसने कहा, क्या कहा उसने, एक डीएनए को निक नेम दिया जिसको हम क्या कहते हैं, कॉइल ऑफ लाइफ। मतलब क्या है कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक स्पाइरल स्टेयरकेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब क्या है, बेसिस जो होती हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, मतलब एडनिन और ग्वानिन। अब क्या है, ये डीएनए के क्या है, इंटरनल मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं।